Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 13, that is Fun with Magnets. So let us start reading. Paheli and Buju went to a place where a lot of waste material was piled into huge heaps. मतलब पहेली और बूजू एक जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारा कचरा था और मतलब कि वो ह्यूज हीप में था, मतलब कि इतने मतलब कि बहुत बड़े बड़े थे कचरे के मतलब कचरे का पहाड़ कह सकते हो और ह्यूज हीप. कुछ एक्साइटिंग हैपन हो गई थी वहाँ पे. जो क्रेन थी ना वो मूव कर रही थी जंक की तरफ. तो ये जो लॉन्ग हैंड होते हैं ना क्रेन का, उसने लोअर करा एक ब्लॉक पूरे हीप के ओवर. तो फिर और उसने बिगिन करना मतलब मूव करना चालू कर दिया. तो क्या गेस व्हाट, जो बहुत सारे पीस थे ना आयरन जंग के, वो ब्लॉक के ऊपर चिपक रहे थे जैसे जैसे वो दूर जा रहा था. दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. मतलब पहेली और बुजू ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी मैग्नेट्स के ऊपर और उन्होंने इमीडिएटली किया कि मतलब मस्ट भी मैग्नेट को अटैच होना चाहिए एंड की तरफ जहाँ पे क्रेन पिक करी थी आयरन जंक यार्ड से. तो आपने देखा होगा कि जो मैग्नेट्स है ना, एक सेकेंड, तो ये आपने देखा होगा कि मैग्नेट्स है ना, वो आपने मैग्नेट के साथ खेलना एंजॉय किया होगा और उसके आपने देखे होंगे स्टिकर जैसे कि आयरन सरफेस के ऊपर, जैसे अलमीरा या रेफ्रिजरेटर्स की डोर या पेन होल्डर्स है ना. तो ये जो है ना, ये सीम्स करता है कि वो स्टिक करता है होल्डर पे, है ना. कुछ पेंसिल बॉक्सेस में जो कि लिड उसके ऊपर फिट होता है ना टाइटली, जब हम क्लोज करते हैं और जब हम लॉक करते हैं अरेंजमेंट, इन सारे स्टिकर्स, पेन होल्डर्स, पेंसिल बॉक्सेस के अंदर मैग्नेट होता है जो कि फिट होता है उसके अंदर. इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दिस आइटम, अगर आपके पास है तो आप लोकेट करो उनके मैग्नेट्स. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैग्नेट है और यहाँ पे है, ये देखिए कि आपको दिख ही रहा होगा मैग्नेट. हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड. ये कहा जाता है कि जो शेफर्ड है ना, जिसका नाम मैग्नीस था, वो एशियन ग्रीस में रहता था. वो अपनी मतलब शीप और गोट की हर्ड को लेके जाता था माउंटेन्स के पास ग्रेजिंग के लिए, घास चढ़ने के लिए. वो एक स्टिक लेता था और अपनी हर्ड को कंट्रोल करता था. तो जो स्टिक के ऊपर ना स्मॉल सा, मतलब कि सपोज करो स्टिक है, ठीक है, यहाँ पे ना वो आयरन का था छोटा सा पीस, ठीक है, एक एंड से वो अटैच था. एक दिन वो सरप्राइज़ हो गया और उसने फाइंड किया कि वो बहुत पुल, मतलब कि वो हार्ड था कि वो उसको छिपकाए, मतलब छुड़ाए, ठीक है. तो उसको ऐसा लगा कि जो स्टिक है ना वो अट्रैक्टेड हो गई रॉक पे, है ना. तो ये जो रॉक है ना एक नेचुरल मैग्नेट है और ये अट्रैक्ट करता आयरन के टिप शेफर्ड के स्टिक से. ये कहा जाता है कि जो नेचुरल मैग्नेट्स है ना वो डिस्कवर्ड हुए थे. सच रॉक, जो ये जो रॉक होती है ना उसको नेम दिया हुआ था मैग्नेटाइट. परहैप्स जब ये जो नेम होता है ना शेफर्ड का और मैग्नेटाइट के अंदर आयरन कंटेन होता है. कुछ पीपल बिलीव करते हैं कि जो मैग्नेटाइट है ना वो फर्स्ट डिस्कवर हुआ था एक प्लेस जिसको हम मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशिया मैग्नेट. तो ये जो सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टी होती है ना अट्रैक्टिंग करने की आयरन, इसको हम मैग्नेट कहते हैं. तभी ये जो स्टोरी होती है ना जाती है. हर केस में जो पीपल हैं ना वो डिस्कवर करते हैं सर्टेन रॉक और उनकी प्रॉपर्टी जो कि पीस अट्रैक्ट करती है आयरन की. और उन्होंने फाउंड किया कि जो स्मॉल पीसेस होते हैं ना रॉक्स के, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती है, तभी उन्होंने नेचुरली अकिंग मटीरियल्स मैग्नेट का. तभी जो प्रोसेस होता है ना मैग्नेट्स बनाने का पीस ऑफ आयरन से वो बना, तभी इनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं. अब ये जो मैग्नेट्स हैं ना ये प्रिपेयर होते हैं डिफरेंट शेप्स में, जैसे कि मार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल या बॉल एंडेड मैग्नेट. ये आपको शो करे हुए हैं, देख सकते हैं. ये बार मैग्नेट है, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट और ये बॉल एंडेड मैग्नेट है, ठीक है. अब आते हैं एक्टिविटी 1 पे. अब आप प्लास्टिक लीजिए, आप पेपर कप लीजिए, उसको फिक्स कर दीजिए क्लैंप की हेल्प से, जैसा कि आपको शो करा हुआ है. प्लेस कर दीजिए मैग्नेट कप के अंदर, कवर कर दीजिए पेपर की ताकि जो मैग्नेट है ना विजिबल ना हो. अटैच कर दीजिए थ्रेड क्लिप जो कि आयरन से बनी हुई है. फिक्स कर दीजिए दूसरा एंड थ्रेड का स्टैंड के बेस पे, ठीक है. अब आप ब्रिंग कर दीजिए क्लिप को बेस, मतलब कप के बेस की तरफ. जो क्लिप है ना वो रेज होती है हवा में
बिना सपोर्ट के, जैसे कि एक काइट। अब आ गया मैग्नेटाइट और नॉन मैग्नेटाइट मटेरियल। एक्टिविटी 2, चलिए हम वॉक करते हैं फुटस्टेप्स मैग्नीज की तरफ। चलिए अब हम चेंज करेंगे पोजीशन मैग्नेट की और आयरन की। वहाँ पे एक मैग्नेट होगा एंड ऑफ अवर शेफर्ड की स्टिक से। हम अटैच कर देंगे एक स्मॉल मैग्नेट हॉक स्टिक पे और वॉक करेंगे स्टिक को या क्रिकेट की विकेट को टेप से यहाँ सम ग्लू से। चलिए अब हम बाहर जाते हैं और मैग्नीज वॉक करते हैं स्कूल के प्लेग्राउंड तक। ठीक है। व्हाट डज अ मैग्नेट स्टिक पिकअप फ्रॉम स्कूल ग्राउंड? व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन क्लासरूम? अब आप कलेक्ट करिए वेरियस ऑब्जेक्ट्स डे टू डे जो कि आप सराउंडिंग में यूज़ करते हैं। टेस्ट करिए उनको मैग्नेट स्टिक से, तो आप मैग्नेट भी ले सकते हैं। टच करिए ना ऑब्जेक्ट्स को और ऑब्जर्व करिए ऑब्जेक्ट की स्टिक से मैग्नेट की तरफ। प्रिपेयर करिए एक टेबल नोटबुक में। ठीक है। अब आप देख सकते हैं, लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, मटेरियल की जिससे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना बनते हैं, मतलब कॉमन है। हमने अंडरस्टैंड किया कि जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है सर्टेन मटेरियल्स और जबकि कुछ नहीं करता। तो जो मटेरियल जो कि अट्रैक्टेड होते हैं एक मैग्नेट की तरफ उसको मैग्नेट कहते हैं, जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट। और ये जो मटेरियल जो कि अट्रैक्टेड नहीं होते उसको हम नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो ये जो मटेरियल जो कि आप फाइंड करते हो नॉन मैग्नेटिक टेबल से, क्या ये जो सॉइल है मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है? तो आप टेस्ट कर सकते हो, मेरे कमेंट्स में बता सकते हो। ठीक है। अब आते हैं हम एक्टिविटी 3 पे। अब आप रब करो एक मैग्नेट को सैंड में, सॉइल में। पुल कर दो मैग्नेट। क्या कुछ स्मॉल पार्टिकल सैंड के या सॉइल के वो स्टिक करते हैं मैग्नेट की तरफ। अब जेंटली आप शेक कर दो मैग्नेट को और रिमूव कर दो पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स अभी भी चिपके होंगे क्योंकि स्मॉल पीस होते होंगे आयरन फिलिंग के जो कि सॉइल से आपने पिक करे हैं। इस एक्टिविटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सॉइल या सैंड गिवन प्लेस के अंदर पार्टिकल्स हैं आयरन के। ट्राई करिए वो एक्टिविटी अपने घर के पास, स्कूल के पास या प्लेसेस जो कि आप विज़िट करते हैं। क्या जो मैग्नेट आयरन फिलिंग है ये स्टिक करती है आपको जो कि आप पहले देखते थे? अब आप एक टेबल बनाइए कि आप क्या फाइंड करते हैं। ठीक है। आप अपना टेबल भरिए और कमेंट्स में बता दीजिए। ठीक है, कि उन्होंने अमाउंट ऑफ फिलिंग करा। ठीक है, ये तो आप पढ़ सकते हैं। अब आते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट। हमने ऑब्जर्व करा कि जो आयरन फिलिंग स्टिक है ना मैग्नेट की वो रब होती है सॉइल में। तो क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ स्पेशल अबाउट द स्टिक ऑफ मैग्नेट? अब एक्टिविटी 4, स्प्रेड करिए आयरन फिलिंग शीट ऑफ पेपर पे। अब प्लेस कर दीजिए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको पता है ना ऐसे होता है ना। अब आपके ऑब्जर्व करते हैं क्या ये जो आयरन फिलिंग है ये स्टिक करते हैं मैग्नेट पे। अब आप ऑब्जर्व करिए कि जो ज़्यादा आयरन फिलिंग है ना वो अट्रैक्टेड होती है सम पार्ट्स मैग्नेट की अदर से। रिमूव कर दीजिए आयरन फिलिंग स्टिक जो कि स्टिक करती है मैग्नेट की तरफ और रिपीट कर दीजिए एक्टिविटी। क्या आप ऑब्जर्व करते हैं कोई चेंज इस पैटर्न में जबकि आयरन फिलिंग अट्रैक्टेड होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट पे? अब आप डू कर सकते हैं इस एक्टिविटी को, कर सकते हैं पेन से या आयरन नेल से जो कि आयरन फिलिंग में होंगे और मैग्नेट से डिफरेंट शेप्स के। अब आप एक डायग्राम ड्रॉ करिए कि आप दिखा सकते हैं वे आयरन फिलिंग को जो कि स्टिक करता है मैग्नेट की तरफ। क्या आपकी ड्राइंग सिमिलर है? हम फाइंड करते हैं कि जो आयरन फिलिंग है ना वो अट्रैक्टेड करती है टुवर्ड्स दी रीजन जो कि क्लोज है टू एंड्स ऑफ दी बार मैग्नेट के। जो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट्स के वो नियर दी एंड्स होते हैं। ट्राई करिए और ब्रिंग करिए फ्यू मैग्नेट्स डिफरेंट शेप्स के क्लासरूम में। चेक करिए लोकेशंस पोल्स की मैग्नेट में यूजिंग आयरन फिलिंग। अब आप मार्क कर सकते हैं लोकेशन पोल्स की काइंड ऑफ मैग्नेट्स में। फाइंड करिए डायरेक्शंस। पीपल मैग्नेट्स को जानते हैं एशियंट टाइम से। जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेट्स की वो आप जानते होंगे कि जो माइट आपने रीड करी होंगी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज यूजेस ऑफ मैग्नेट्स की। एक स्टोरी है कि एम्परर इन चाइना जिसका नाम होंगटी था। ठीक है, इसने कहा था कि जो चैरियट होती है ना स्टैचू ऑफ लेडी की वो रोटेट करती है कोई भी डायरेक्शन में। तो ये उसने एक्सटेंड करी आर्म इफ़ इट इज़ शोइंग वे। द स्टैचू हैड an interesting property. It would rest in such a position that its
extended arm always point towards the south. By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate direction when he went to new places on his chariot. Let us make such a diagram. अब आ गई एक्टिविटी 5. अब आप एक बार मैग्नेट लीजिए, उसमें मार्क लगा दीजिए एंड पे आइडेंटिफिकेशन के लिए. टाई कर दीजिए थ्रेड मिडल ऑफ द मैग्नेट, ताकि जो आप सस्पेंड कर दो वुडन स्टैंड से. ठीक है, अब आप मेक श्योर रखो कि जो मैग्नेट है ना रोटेट कर सके फ्रीली. चलिए अब कम करते हैं रेस्ट की तरफ. मार्क कर दीजिए 2 पॉइंट ग्राउंड पे कि आप दिखा सके पोजीशंस एंड की मैग्नेट जो कि वो रेस्ट पे आता है. ड्रॉ कर दीजिए लाइंस जो कि ज्वाइन करते हैं 2 पॉइंट्स. ये जो लाइन है ना जो कि शो करती है डायरेक्शन मैग्नेट की, वो पॉइंट करती है इस पोजीशन ऑफ द रेस्ट में. रोटेट करिए मैग्नेट को जेंटली, पुशिंग करते 1 एंड पे कोई भी डायरेक्शन में. चलिए अब हम रेस्ट पे आ जाते हैं. अगेन मार्क करिए 2 एंड्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट में. क्या ये जो मैग्नेट है ना पॉइंट्स की वो डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है. रोटेट करिए मैग्नेट को अदर डायरेक्शन में और नोट करिए फाइनल डायरेक्शन जिसमें वो रेस्ट में आता है. क्या आप फाइंड करते हैं कि जो मैग्नेट है ऑलवेज कम आता है रेस्ट में सेम डायरेक्शन में. अब आप गेस कर सकते हैं मिजरी बिहाइंड द स्टैचू ऑफ एम्परर्स चैरियट. रिपीट करिए इस एक्टिविटी को आयरन बार से और प्लास्टिक से या फिर वुडन स्केल से इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट. डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट्स. हल्के ऑब्जेक्ट्स मत लीजिए इस एक्टिविटीज़ के लिए. ठीक है, मतलब लाइट ऑब्जेक्ट्स मतलब हल्के नहीं, मतलब लाइट वाले ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, जहाँ पे ये जो करंट्स है ना करंट ऑफ द एयर, क्या है जो अदर मैग्नेट है ना ये कम आता है रेस्ट की तरफ डायरेक्शन में. चलिए हम फाइंड करते हैं कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है ना ये कम्स टू रेस्ट आता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जबकि मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. यूज़ करते हैं डायरेक्शंस राइजिंग सन की मॉर्निंग में कि हम फाइंड आउट करें रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट, जैसा कि आप डू कर रहे हो इस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, अगर आप मतलब स्टैंड करते हो ईस्ट की तरफ तो आपका जो लेफ़्ट है ना वो नॉर्थ में होगा. यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस में नॉट बी वेरी एग्जैक्ट, मतलब सन को फाइंड करने की डायरेक्शन बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं होगी, पर ये आपको हेल्प करेगा कि आप डायरेक्शंस बनाओ नॉर्थ और साउथ में अपनी लाइन पे. ठीक है, यूज़ कर दीजिए कोई भी, यू कैन फिगर आउट कि कोई भी एंड मैग्नेट का जो कि पॉइंट करता है नॉर्थ और जो कि पॉइंट करता है साउथ. तो ये जो एंड होता है ना मैग्नेट का और पॉइंट का टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको हम नॉर्थ सीकिंग एंड कहते हैं या फिर नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट कहते हैं. और दूसरा एंड जो कि पॉइंट्स पे टुवर्ड द साउथ, इसको हम साउथ सीकिंग एंड कहते हैं या फिर साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट्स कहते हैं. जो सारे मैग्नेट्स हैं ना उनमें 2 पोल्स होते हैं, वट एवर द शेप, कोई भी शेप हो सकती है. यूजुअली नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं जो कि मार्क्ड होते हैं मैग्नेट की तरफ. तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना मैग्नेट की वो बहुत ही यूज़फुल होती है. जो सेंचुरीज़ के लिए ट्रैवलर्स थे ना वो यूज़ करते हैं इसका प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए. ये कहा जाता है कि जो ओल्डन डेज में जो ट्रैवलर्स ने ना यूज़ करते थे फाइंड डायरेक्शन करने के लिए. ठीक है, और नेचुरल मैग्नेट्स थ्रेड से जहाँ की वो उन्हें कैरी करा हुआ. लेटर ऑन एक डिवाइस डेवलप हुई थी जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कहते हैं. इसको हम कंपास कहते हैं. जो कंपास है ना एक यूजुअली स्मॉल बॉक्स होता है ग्लास कवर का. तो जो मैग्नेटाइज नीडल होती है ना वो पाइवोटेड होती है इनसाइड द बॉक्स, जो कि आप रोटेट कर सकते हो फ्रीली. ये जो कंपास के पास एक डायल होती है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस की, जो कि उसके ऊपर मार्क होती है. कंपास केप्ट होता है प्लेस पे तरफ जहाँ पे आप विश करो कि आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहो. ये जो उसकी नीडल है ये इंडिकेट करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जब वो रेस्ट पे आती है. तो ये जो कंपास है ना रोटेट करती है अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क होता है डायल पे 2 एंड ऑफ द नीडल पे. आइडेंटिफाई करने के लिए नॉर्थ पोल मैग्नेटिक नीडल का यूजुअली पेंटेड होता है डिफरेंट कलर का. बस हमारे से 3 पेजेस बचे, चुटकियों में हो जाएंगे. अब आप अपना खुद का मैग्नेट बनाइए. बहुत सारे मेथड्स होते हैं मैग्नेट्स बनाने के लिए. चलिए अब हम सिंपलेस्ट मैग्नेट बनाने के लिए तरीके सिंपलेस्ट ढूंढते हैं. ठीक है, अब आप एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन लीजिए. ठीक है, प्लेस कर दीजिए टेबल पे. अब आप एक बार मैग्नेट लीजिए और प्लेस कर दीजिए पोल्स की तरफ नियर वन एज ऑफ द बार आयरन. ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग बार मैग्नेट
बिना लिफ्ट करे बार मैग्नेट, मूव इट along the length of the iron bar till you reach the other end. Now lift the magnet and bring the pole to the same point of the iron bar from which you can begin. मूव कर दीजिए अब मैग्नेट को अगेन आयरन बार की तरफ सेम डायरेक्शन जैसा कि आपने पहले किया था. रिपीट करिए इस प्रोसेस को 30 to 40 टाइम्स. अब आप एक पिन लाइए आयरन फिलिंग की नियर दी आयरन बार. चेक करिए कि ये एक मैग्नेट बना. अगर नहीं तो कंटिन्यू करिए इस प्रोसेस को कुछ और टाइम के लिए. रिमेंबर करिए कि जो पोल होते हैं ना मैग्नेट का और डायरेक्शंस होती है मूवमेंट की, ये चेंज नहीं होनी चाहिए. तो आप यूज़ कर सकते हैं एक आयरन नेल या फिर नीडल या ब्लेड कि आप कन्वर्ट करो उसको मैग्नेट में. अब आप जानते हो कि हाउ टू मेक अ मैग्नेट. क्या आप अपने खुद कंपास बनाओगे. एक्टिविटी 6, मैग्नेटाइज करो एक आयरन नीडल यूजिंग बार मैग्नेट. अब आप इंसर्ट कर दो मैग्नेटाइट नीडल थ्रू अ पीस ऑफ कॉर्क से या फिर फोम से. ठीक है. चलिए जो कॉर्क है ना फ्लोट करने दीजिए वाटर को और बाउल में या फिर टब में. अब आप एक श्योर करिए कि जो नीडल है ना वो टच ना करे वाटर को. तो आपकी जो कंपास है ना ये रेडी हो गई बनने के लिए. अब आप नोट करिए डायरेक्शंस जिसमें नीडल पॉइंट करती है जब कॉर्क फ्लोट करता है. रोटेट करिए कॉर्क को नीडल जो कि फिक्स होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में. नोट करिए डायरेक्शंस जिसमें जो नीडल के पॉइंट्स हैं ना जब कॉर्क बिगिन होता है कि वो फ्लोट करता है विदाउट रोटेटिंग. क्या जो नीडल ऑलवेज पॉइंट करती है सेम डायरेक्शन में जब कॉर्क स्टॉप रोटेटिंग होता है. अब आगे अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट. चलिए अब हम प्ले करते हैं दूसरा इंटरेस्टिंग गेम मैग्नेट के साथ. अब आप 2 स्मॉल टॉय कार्स लीजिए और लेबल कर दीजिए ए और बी. प्लेस करिए बार मैग्नेट टॉप ऑफ दी ईच कार के अलोंग दी लेंथ. फिक्स कर दीजिए रबर बैंड से. ठीक है. एक कार है, कार ए साउथ पोल पे मैग्नेट की तरफ टुवर्ड्स इट्स फ्रंट. प्लेस कर दीजिए मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में कार ई में. प्लेस कर दीजिए 2 कार को क्लोज एक अनदर. तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो कार रिमेन करती है 2 प्लेसेस पे. क्या ये जो कार है रन करती है अवे फ्रॉम ईच अदर. क्या वो मूव करती है टुवर्ड्स ईच अदर या कोलाइड करती है. रिकॉर्ड करिए अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में और अब प्लेस कर दीजिए टॉय कार्स एक दूसरे के क्लोज. कि ये जो रियर साइड है ना कार की और फेस फ्रंट साइड का कार बी पे क्या ये मूव करती है पहले से. नोट करिए डायरेक्शन जिसमें कार मूव करती है नेक्स्ट प्लेस ऑफ द कार और बिहाइंड कार बी में. नोट करिए डायरेक्शन जिसमें जो वो मूव करती है हर केस में. रिपीट करिए इस एक्टिविटी को प्लेस करके कार रियर साइड ऑफ द फेस जो कि ईच अदर के. रिकॉर्ड करिए अपने ऑब्जर्वेशन हर एक केस में. तो क्या आप फाइंड करते हैं इस एक्टिविटी से क्या जो सिमिलर पोल्स है वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं ईच अदर के. क्या ये जो उनकी अपोजिट पोल्स क्या वो अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं ईच अदर की. जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट्स की ये ऑब्जर्व होती है जैसे जब हम सस्पेंड करते हैं एक मैग्नेट को ब्रिंग करते हैं 1 by 1 पोल्स ऑफ दी अनदर मैग्नेट के उसके पास. कुछ कॉइजन होते हैं इसके. मैग्नेट लूज़ करते हैं प्रॉपर्टी जब वो हीटेड होते हैं, हैमर्ड होते हैं, ड्रॉप होते हैं कुछ हाइट पे. और ये जो मैग्नेट्स है ये वीक होते हैं, ये स्टोर नहीं होते प्रॉपर्ली. उनको सेव करने के लिए जो बार मैग्नेट है ना इसको पेयर्स में रखना चाहिए और अनलाइक पोल्स सेम साइड के वो सेपरेटेड होने चाहिए पीस ऑफ वुड के 2 पीसेस. सॉफ्ट आयरन को प्लेस होने चाहिए अक्रॉस देयर एंड. हॉर्सशू मैग्नेट के लिए एक को पीस ऑफ आयरन को क्रॉस करना चाहिए पोल्स की तरफ और मैग्नेट को कैसेटेट से, मोबाइल से या टीवी से, म्यूजिक सिस्टम से और कंप्यूटर से. सो दिस वाज अवर चैप्टर 13. So if you love the video please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. Till then bye friends.